at Sajid classes. I am Sajid sir and I have come to take a new passages for you. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आप सारी वैकेंसीज पूरी तरह से खुल चुकी है, वैकेंसीज भी आ रही है और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन डेट भी इशू की जा रही है। सरकारी.com पर अगर देखा जाए तो हर दिन एक से वैकेंसी आती रहती है। उसके बाद दूसरे कॉलम में एडमिट कार्ड के बारे में भी बताया जाता है। तो एडमिट कार्ड का डाउनलोड होना इस बात का प्रमाण हो चुका है कि भारत ने ज्यादा से ज्यादा कोरोना पर कंट्रोलिंग पावर पा लिया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की डेट को इशू किया गया है। एयू ने भी अपने एग्जाम्स करवा दिए, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, यूजीएटी के, पीजीएटी के, और उसके साथ साथ उसने अपने कट ऑफ लिस्ट है उसको भी उसने निकालना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हालात, जितने भी हालात है वो सब बिल्कुल कॉमन होगा। जैसे हालात थे उस तरह से हो गए हैं, जैसे वर्क हो रहा है तो उसी तरह से होगा। और एजुकेशन भी एक अपनी पटरी को पा चुका है और सीधी रेखा में चलने लगा है। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए हमने फिर से आपके लिए नए नए क्लासेस को प्रोवाइड कराने का हमने जिम्मेदारी ले लिया है। आपको फिर से साजिद क्लासेस के साथ जुड़ना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। अगर आपको भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आपको साजिद क्लासेस के साथ क्या करना है, जुड़ना है। तो बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कहेंगे जो हमारे नए कंटेस्टेंट हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, क्योंकि उसके जरिए सही समय पर आपको सही नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप किसी भी हमारी वीडियो से वंचित नहीं हो सकेगा। आइए और आप लोग अपना सारा ध्यान जो है अपने मोबाइल स्क्रीन को जूम कर लीजिए और पूरा ध्यान हमारे बोर्ड तरफ लगाइए ताकि एक एक चीज आपके समझ में आती रहे। ये पैसेज जो कराने जा रहा हूं ये पैसेज भी यकीनन बहुत ही अच्छा पैसेज है। हो सकता हो ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कारगर भी हो जाए। इसलिए सारा ध्यान, अपना सारा ध्यान हर तरफ से हटा करके हमारे बोर्ड की तरफ लगाइएगा। आइए समय को वेस्ट न किया जाए और हम अपने पैसे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपका पैसेज क्या है और किस तरह से पैसेजेस हल होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है, किसी गांव में एक अंधा रहता था, उस गांव में आग लग गई, सब लोग गांव छोड़कर भाग गए। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते, मेरे पैर है पर मैं देख नहीं सकता, आओ और मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। दोनों ने ऐसा ही किया और वे बुद्धिमानी पूर्वक गांव से बाहर चले गए। तो पता ही चला कि पूरा सेंटेंस जो है पैसेज का वो पास्ट टेंस पर ही डिपेंड करता है। हम आपको एक बात और राज की बता दें, जितने भी पैसेजेस पूछे जाते हैं उस पर कम से कम 80% ऐसे पैसेजेस होते हैं जो पास्ट टेंस पर ही डिपेंड होते हैं। तो अगर आपको अपना ट्रांसलेशन सही करना है या ट्रांसलेशन किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने पास्ट टेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। पास्ट टेंस पे कमांड कर लीजिए, अपने आप ट्रांसलेशन जो है वो आपको धीरे धीरे आता रहेगा और आप ट्रांसलेशन में माहिर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम ट्रांसलेशन को करने का आपको आसान से आसान तरीका और अच्छे से अच्छे तरीका भी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं ये पैसेज किस तरह से हल होता है। पहले पैसेज को ध्यान देखा जाए, किसी गांव में एक अंधा रहता था। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस करने जा रहे हैं और करके आपको बताएंगे सेंटेंस कैसे होगा। याद रखिएगा, किसी गांव में एक अंधा रहता था। इसमें क्या हुआ, इस सेंटेंस के अंदर किसी इंसान की मौजूदगी को बताया गया है। तो हमने कहा कि जहां पर किसी इंसान का रहना या न रहना पाया जाए वहीं पे हमेशा क्या लगता है, देयर लगता है। और देयर किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लगेगा, देयर लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, रहता था के मतलब होता है पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और किसकी सेकंड फॉर्म, जिसमें ये क्या कर जाएगा, जोड़ जाएगा।
था के मतलब सेकेंड फॉर्म, रहना लिव, तो क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। उसके बाद पलटते चलिए, एक अंधा, ए ब्लाइंड मैन। फिर क्या कहा, में, इन किसी गांव के लिए, द विलेज, इन द विलेज। उम्मीद करते हैं ये पहला सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है उस गांव में आग लग गई। क्या कहा, उस गांव में आग लग गई। सब्जेक्ट क्या बनेगा, आग बनेगा। सर उस गांव में आग लग गई, सब्जेक्ट बनेगा क्या बोलते हैं, गांव, द विलेज। सब्जेक्ट क्या बनेगा, गांव। आग लग गई, आग लग गया मतलब आग पकड़ लिया, तो आग लगने में क्या, कैच फायर, कैच फायर होता है। और आग लग गई बड़ी की बात है, पास्ट टेंस काम हो चुका है, तो क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म, तो कैच का सेकेंड क्या होगा, कॉट। द विलेज कॉट फायर। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है सब लोग गांव छोड़कर भाग गए। सब लोग मतलब ऑल द पीपुल। कह रहा भाग गए यानी कि काम हो चुका है, तो मामला किसका, पास्ट टेंस का है, तो यानी कि रैन अवे। फिर क्या कर रहा है, छोड़कर, छोड़कर यानी क्या लगेगा, बाई लिविंग। लिविंग। फिर क्या कर रहा है, गांव, गांव यानी कि द विलेज। उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। फिर कह रहा है उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था। उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था, तो इस पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, एक लंगड़ा, यानी कि ए लेम मैन, भी यानी कि आल्सो। अब आई लास्ट में, रहता था यानी बात हो चुकी है, मामला क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या लगेगा, लिव्ड हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, में के लिए उसी गांव, द सेम विलेज। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर आगे देखते क्या है, अंधे ने लंगड़े से कहा तुम्हारे आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते। देखिए सेंटेंस को तोड़ा जा रहा है। पहले क्या, अंधे ने लंगड़े से कहा, पहले यहां से यहां तक बनेगा, अंधे ने लंगड़े से कहा, अंधा यानी कि द ब्लाइंड मैन। फिर क्या कहा, कहा, जब कहा कहे तो सेड, और जब कहे से कहा तो सेड टू लगता है, सेड टू द लेम मैन। क्या का ध्यान रखिएगा, तुम्हारे आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते। सेंटेंस को तोड़ लिया जाए, बड़े सेंटेंस को तोड़ने से सेंटेंस छोटा हो जाता है और गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तुम्हारी आंखें हैं, पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तुम्हारी यानी कि यू हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा का पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है, तुम्हारी यानी कि यू हो जाएगा। आंखें हैं यानी कि हैव आइज। यहां पे हैव क्यों लगा, किसी भी निजी चीज की जब बात होती है तो वहां पे क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस में हैव और हैव लगाते हैं, और पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। पर बट तुम चल नहीं सकते, यू सकते के लिए कैन, नहीं के लिए नॉट, और चलने की वॉक। मेरे पैर हैं कॉमा, मेरे यानी मेरे पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता, इसको भी तोड़ लीजिए, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, मेरे यानी कि आई हो जाएगा। पैर है, फिर देखिए किसकी बात हो रही है, निजी चीज की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, हैव, आई हैव लिव्ड। पर यानी कि बट हो जाएगा। मैं देख नहीं सकता यानी कि मैं यानी कि आई हो जाएगा, ठीक। सकता यानी कि कैन, नहीं के लिए नॉट, और देखने की क्या हो जाएगा,
सी। उम्मीद करते हैं यहां से यहाँ तक सेंटेंस आपके समझ में आ गया। आपने देखा सेंटेंस बड़ा है, क्या कर रहा है, अंधे ने लंगड़े से कहा। पहले हमने यहां से यहां तक बनाया, अंधे ने द ब्लाइंड मैन कहा, यानी कि सेड, हमने कहा ना कहा के लिए सेड और से कहा के लिए सेड टू द लेम मैन। फिर क्या कहा, तुम्हारी आंखें हैं पर तुम चल नहीं सकते। सेंटेंस बड़ा, हमने सेंटेंस को तोड़ दी, यहां से यहां तक, यहां से यहां, तुम्हारी की यू जगह। किसी भी पर्सनल चीज की बात होती है क्या लगता है, लगता है यू हैव आइज, पर के लिए बट, तुम यानी कि यू, सकते यानी कि कैन, नहीं के लिए नॉट, और चलने की क्या होती है, वॉक होता है। उसी तरह से क्या कहा, मेरे पैर हैं पर मैं देख नहीं सकता। फिर देखिए पर्सनल चीज के बारे में, मेरे यानी कि आई हो जाएगा, है के लिए है हो जाएगा, पैर के लिए लेग्स, पर यानी कि बट, मैं देख नहीं सकता, मैं के लिए आई, सकता के लिए कैन, नहीं के लिए नॉट, और देखने की सी होता। उम्मीद करते ये बात आपके समझ में आई होगी। आओ और मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आओ यानी कि कम हो जाएगा, और यानी कि एंड। अब कह रहा है मेरे कंधे पर बैठ जाओ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जब और के बाद सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस को क्या करते हैं, पीछे से पलटते हैं। बैठ जाओ यानी कि सिट हो जाएगा, पर के लिए ऑन हो जाएगा, मेरे कंधे माई शोल्डर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। फिर कह रहा है तुम रास्ता बताओगे और मैं चलूंगा। पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। याद रखिएगा हमेशा बड़े सेंटेंस को देख के घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। बड़े सेंटेंस को छोटा करने से क्या होता है, अंग्रेजी आसान बनती है और गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। यह सबसे बड़ी बात है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। आइए देखते हैं। फिर क्या कहा, तुम के लिए यू हो जाएगा, गे के लिए भी हो जाएगा, बताना यानी कि शो हो जाएगा, रास्ता का दव्य हो जाएगा। फिर क्या कहा, और एंड, मैं के लिए आई हो जाएगा, चलूंगा गा के लिए आई के साथ शैल, और चलने की क्या हो जाएगी, बात। उम्मीद करते हैं यह सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। दोनों ने ऐसा ही किया यहां से यहां तक, और वे बुद्धिमानी पूर्वक गांव से बाहर चले गए। फिर यहां से यहां तक, दोनों ने बोथ हो जाएगा, किया यानी यहां की मात्रा सेकेंड फॉर्म डिड। फिर क्या कर रहा है, ऐसा ही द सेम, फिर क्या कर रहा है, और वे बुद्धिमानी पूर्वक गांव से बाहर चले गए। और के लिए एंड, वे के लिए दे। फिर कह रहा है चले गए, वेंट, मामला हो चुका, पास्ट टेंस है, बाहर की आउट हो जाएगा, से के लिए ऑफ हो जाएगा, गांव की द विलेज हो जाएगा। अब बुद्धिमानी पूर्वक वाइजली। हम उम्मीद करते हैं कि पैसेज आपको समझ में आया होगा कि बड़े पैसेज की अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है। ये मेथड आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। Hold me close till I get